यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो कोकिची मूटा है उसको अपने मरने का एहसास हो गया था, जिस वजह से उसने एक इंश्योरेंस प्लान बना रखा था, जिसके चलते उसने एक कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया था। और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कम्युनिकेशन डिवाइस इधर यूजी के कान में आ जाता है और इधर मेकामारू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी एकदम से उस डिवाइस को निकालता है और जमीन पे पटकता है। वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेकामारू से यही कहता है कि हे मेरी बात सुनो यार, हम दोनों एक ही साइड पे हैं। जिसके बाद यूजी उसकी बात सुनना शुरू करता है और मेकामारू बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, साटोरू गोजो को सील कर दिया गया है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फुकुटोशिन लाइन प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केंजाकू गोजो से ही कहता है कि अब हम किसी और दुनिया में मिलेंगे। गोजो को समझ आ जाता है कि शायद उसका अब चेकमेट हो चुका है और वो इधर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सुगुरु को आवाज लगाता है और वो कहता है कि गेटो तुम कब तक इसको अपना इस्तेमाल करने दोगे। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू अपना ही गला घोटने लग जाता है, लेकिन असलियत में ये बेसिकली जो सुगुरु के इंस्टिंक्ट्स है वो काम कर रहे होते हैं। वो गोजो की बात मानते हैं और केंजाकू ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। भले ही गेटो की बॉडी में उसका दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर गेटो की मेमोरीज अभी भी मौजूद है। तभी यहाँ पे माहितो भी होश में आ जाता है और केंजाकू अपनी ये थ्योरी माहितो को बताता है। वो ये कहता है कि जैसे तुम कहते हो कि बॉडी और सोल अलग अलग होती है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे इसका उल्टा ही हो रहा है। तो माहितो बताता है कि देखो यार, हम दोनों की कर्स टेक्निक्स अलग अलग है, इसी वजह से हमारी दोनों की दुनिया भी अलग अलग है। तो हो सकता है कि तुम्हारी दुनिया में ये सारी चीजें वैलिड हो, लेकिन मेरी दुनिया में नहीं है। तो केंजाकू ये सब देख के यही कहता है कि यार कर्स टेक्निक भी एक तरीके से एक्सपीरियंस होता है, काफी अलग चीज है ये। गोजो ये सब देख के काफी ज्यादा बोर हो जाता है और वो ये कहता है कि बस मैं तुम लोगों के चेहरे और नहीं देखना चाहता, तो अपना काम खत्म करो और इस सील को पूरा कर दो। जिसके बाद केंजाकू ये कहता है कि हाँ वैसे भी मैं किसी चीज का रिस्क नहीं ले सकता, और वो इस प्रिजन रियम के गेट को क्लोज कर देता है। जिसके बाद भाई गोजो इसके अंदर बंद हो जाता है। भाई दूसरी ओर हमें यहाँ पे हारुजुको का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों ने मेकामारू की सारी बातें सुन ली होती है। मेमे यहाँ पे यही कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि साटोरू गोजो को सील कर दिया गया है। तो मेकामारू यही बताता है कि मैंने ऐसे ऐसी सेटिंग्स की थी और इस डिवाइस को एक इंश्योरेंस के तौर पे रखा था, अगर गोजो सील हो जाए तो। गोजो की सील होने के बाद ही ये इंश्योरेंस प्लान एक्टिवेट होने वाला था। उसने सिर्फ ऐसे 3 ही डिवाइस यहाँ पे छोड़े थे, जिनमें से एक मेमे की टीम के पास है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यूजी इटाडोरी और तुम धोखेबाज तो नहीं हो सकते। और ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मेमे अपने डेविल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही होती है। मेकामारू इन लोगों को बताता है कि तुम्हारी तरफ कुछ कर्स यूजर्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन मेमे यहाँ पे मेकामारू की बातों पे भरोसा नहीं करती और वो यही कहती है कि मेरे को खुद अपनी आंखों से जाके देखना है कि गोजो को सील कर दिया गया है, उससे पहले मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। लेकिन मेकामारू यही कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और कोई चारा नहीं है, क्योंकि शिबुया में पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो चुकी है, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यूजी यहाँ पे मेकामारू की बात को कंसीडर करने के लिए बोलता है मेमे से, और मेमे कहती है ठीक है फिर चलो। मेकामारू ये कहता है कि मेमे तुम लड़ने में मदद करो और रास्ता साफ करो। वही यूजी आगे बढ़ेगा शिबुया में जाके, वो सबके सब लोगों को बताएगा सीलिंग के बारे में। दूसरे यहाँ पे हमें फिर से केंजाकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस प्रिजन प्रेम को अपने हाथ में पकड़ के खड़ा होता है। तभी इसका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और भाई ये एकदम नीचे गिर जाता है, नीचे जमीन में छेद भी हो जाता है, जिसे देख के केंजाकू शॉक हो जाते हैं। सभी शॉक हो जाते हैं और केंजाकू कहता है भाई हद कर दी इस बंदे ने। गोजो के एनर्जी की वजह से भाई इस प्रिजन प्रेम की भी बाट लग जाती है, भाई उसके आंसू टाइप निकल जाते हैं इस कर्स के, ठीक है ना। और केंजाकू ये सब देख के समझ जाता है कि भाई इसको गोजो को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हमें थोड़ा वेट करना होगा, हम तब तक इसको हिला नहीं सकते। प्रिजन प्रेम के अंदर गोजो यहाँ पे बंद हो चुका होता है और उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पे समय अलग तरीके से चलता है, या फिर मैं कहूँ समय चलता ही नहीं है, रुक जाता है एक तरीके से। उसको समझ आ जाता है कि उसने एक गलती कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही होती, क्योंकि उसे अपने साथियों पे भरोसा होता है और उसे यकीन होता है कि उसके साथी सब कुछ संभाल लेंगे। तो जो 3 जुजुत्सु सोर्सर्स की टीम थी स्टैंड बाय पे, उनको ऑर्डर किया जाता है। बताया जाता है कि जो ट्रांसफिगर ह्यूमंस है उन्होंने नॉर्मल लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ एक और वेव ड्रॉप की गई है उसी एरिया के अंदर, जिसके बाद यहाँ पे टीम नानामी, कुसाकाबे और जेनिन तीनों के तीनों एक साथ लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। दूसरे यहाँ पे हमें शिबुया स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। इजिची इधर असिस्टेंट मैनेजर से फोन के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो किसी को ऑर्डर देता है कि तुम वेल के अंदर जाना, सिचुएशन का पता लगाना और वेल के बाहर आके फिर से मेरे से कांटेक्ट करना, क्योंकि वेल के अंदर से तो ये कॉल्स नहीं कर सकते, तो बाहर आके बार बार अपडेट्स देने होंगे उस बंदे को। लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, उसके पेट में भाई तलवार मारता है 1 2 3 बार, ठीक है। और ये और कोई नहीं बल्कि एक कर्स यूजर हारुटा शिगे में होता है, जिसको आपने पहले भी देखा होगा। वो इसको मार देता है और तभी पीछे से उराओ में आती है और वो बताती है कि वेल के बाहर जितने भी सूट वाले बंदे हैं तुम्हें सबको मारना है, मतलब कि सारे मैनेजर्स को। तो हारुटा यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहता है कि अगर मैं इन सबको मार दूं उसके बाद मैं वेल के अंदर जा सकता हूँ, क्यों है ना। तो उराओ में कहती है हाँ जरूर। यहाँ पे हमें मेकामारू के दूसरे डिवाइस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक कैमरा टाइप होता है और वो
केंजाकू की सारी एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहा होता है, वो देखता है कि केंजाकू प्रिजन रैम को छू भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। माहितो इस डिवाइस को देख लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से, और इनके ग्रुप को भी पता चल जाता है कि इनका राज खुल चुका है और किसी भी समय यहाँ पे सोर्सर्स आते होंगे इनको रोकने के लिए। मेकामारू यूजी को बता देता है कि वो लोग गोजो को वहाँ से हिला नहीं सकते, उन्हें सभी सॉर्सरर के साथ मिलकर स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए, और जैसे ही उन्हें रोकने वाला कर्टन हटेगा सब लोग एक साथ उन कर्सेस पर अटैक कर देंगे। यूजी भागते हुए सबसे बाहर के कर्टन में आ जाता है जिसमें आम लोगों पर ट्रांसफिगर्ड हमला कर रहे थे। यूजी इनकी पिटाई लगाकर आम लोगों को बचा लेता है। इसके बाद वो जल्दी से एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से जोरों से नानामी का नाम चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज पूरे शिबुया में गूंज रही थी और नानामी की टीम भी ये पुकार सुन लेती है। इसके बाद यूजी चिल्लाता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। पांडा टीम भी ये बात सुन लेती है और ये खबर जानकर नानामी और मेगुमी शॉक हो जाते हैं। नानामी तुरंत अपना प्लान बदल देता है। वो मेगुमी और ताकुमा को जल्दी से यूजी के पास जाने को बोलता है और ये भी कि अगर गोजो सच में कैद हो गया है तो उनकी कंट्री को अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। इधर BF5 पर कर्सेस समझ गए थे कि अब सॉर्सरर्स चारों तरफ से उन पे हमला करने वाले हैं। ये तो बोलता है कि वो तो यही प्रिजन रेल्म के पास रहेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी लोग क्या करेंगे? चोजो कहता है कि उसे यूजी और नोबारा को जान से मारना है अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए। जोगो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि यूजी सुकुना का वेसल है और सुकुना उन्हें अपनी साइड में चाहिए, तभी वो लोग सॉर्सरर पर जीत हासिल कर पाएंगे। इसीलिए वो यूजी को नहीं मार सकते। लेकिन चोजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। माहितो बीच में आकर जोगो को शांत रहने को बोलता है और ये भी बताता है कि यूजी को तो वो भी मारना चाहता है। गोजो को रास्ते से हटाने के बाद माहितो को पूरा यकीन है कि वो लोग आराम से सॉर्सरर पे भारी पड़ सकते हैं, तो अब उन्हें सुकुना के होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्हें यूजी को मार देना चाहिए। जोगो को माहितो की बात सुन यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि क्या वो सीरियस है। जोगो फिर माहितो को उनकी पुरानी बात याद दिलाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आखिरी तक जिंदा रहें या नहीं और सुकुना इनकी साइड है या नहीं। अगर उन्होंने सुकुना को वापस जिंदा कर दिया तो वो अकेले ही कर्सेस का साम्राज्य खड़ा कर देगा। वो लोग इंसानों से अलग हैं, उन्हें अपना पर्पस पूरा करने के लिए मौत से भी नहीं डरना चाहिए। पर माहितो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि कर्स स्पिरिट्स भी अपने मन के ही काम करते हैं। वो जानता है कि सुकुना को जिंदा करने का प्लान अच्छा है, पर वो इसके लिए जोगो से लड़ना नहीं चाहता, तो उन्हें एक गेम खेलना चाहिए। अगर माहितो ने यूजी को पहले देखा तो वो उसे मार देगा, लेकिन अगर यूजी जोगो को पहले मिलता है तो वो उसे सुकुना की फिंगर खिलाकर सुकुना को जिंदा कर सकता है। चोजो बोलता है कि वो भी यूजी को देखते ही मार देगा, यानी कि वो भी इस गेम में माहितो की साइड है। इसके बाद माहितो सूडोगेतो से पूछता है कि वो किसकी तरफ है। सूडोगेतो बोलता है कि उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना और वो यहीं रुककर प्रिजन रेल्म का ध्यान रखेगा, तो वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और सुकुना को जिंदा करना वैसे भी एक बैकअप प्लान था इन केस प्रिजन रेल्म फेल हो जाए तो। जोगो अब कहता है कि समझदारी इसी में है कि वो सभी लोग यहीं पे रहें, क्योंकि यूजी और बाकी सॉर्सरर्स गोजो को बचाने यहीं आने वाले हैं, तो उन्हें यहीं वेट करना चाहिए। लेकिन तभी माहितो चिल्लाता है गेम स्टार्ट और भागने लगता है। उसके पीछे चोजो, यहाँ तक कि डेगन भी भागता है और ये देख मजबूरी में जोगो को भी भागना पड़ता है ताकि ये लोग यूजी को ढूंढकर मार ना दे। तभी सूडोगेतो नोटिस करता है कि मिमिको और नानाको उसे देख रही हैं। ये वही दो लड़कियां हैं जिनके लिए गेतो ने पूरे गांव को मार दिया था। ये बोलती है कि उन्होंने सूडोगेतो की सभी बात मानी है और कई इंसानों को भी मारा है, तो अब वादे के मुताबिक उन्हें अपने मास्टर गेतो का शरीर वापस चाहिए। वो नहीं चाहती कि सूडोगेतो अब और उनके मास्टर के शरीर को यूज करे। सूडोगेतो उन्हें साफ मना कर देता है और सलाह देता है कि अगली बार जब वो किसी से डील करें तो उनसे बाइंडिंग वाउ जरूर ले लें। वो उन्हें यहाँ से भाग जाने को कहता है, वरना वो उन्हें मार डालेगा। ये सुन दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जाते हुए वो सूडोगेतो को धमकी देती है कि वो इसके लिए पछताएगा, जिस पर सूडोगेतो बोलता है कि पछतावा वो क्या होता है। इधर यूजी अब भी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर नानामी चिल्ला रहा था और नानामी टीम उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाती है और मेगुमी उसके सिर पे टपली मारते हुए बोलता है कि अब चिल्लाना बंद करो। यूजी और मेकामारू उन्हें सारी बातें बता देते हैं। नानामी को समझ नहीं आता कि गेतो इन सब में कहाँ से आया, जिस पर मेकामारू बोलता है कि वो गेतो के शरीर में कोई बहरूपिया है। शिबुया स्टेशन में कई सारे कर्स स्पिरिट्स और कर्स यूजर्स भरे हुए हैं जो कि गेतो की बात मानते हैं। नानामी बोलता है कि फिर तो चारों तरफ से हमला करना ही सही रहेगा, लेकिन पहले उन्हें उस तीसरे कर्टन को हटाना पड़ेगा। नानामी ताकुमा से कहता है कि वो यूजी और मेगुमी के साथ जाकर इस कर्टन को हटाने की कोशिश करे, क्योंकि वो एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है, तो उसे बाहर जाकर कुछ प्रोसीजर पूरे
करने होंगे, जिसके लिए वो कियोटाका से मिलने जा रहा है। नानामी इनसे ये भी कहता है कि अगर रास्ते में इन्हें टीम जेनिन या टीम पांडा मिले तो उन्हें भी सब कुछ बता दे। वैसे तो उन्हें भी यूजी की आवाज सुनाई दे गई होगी। इतना कहकर नानामी यहाँ से चला जाता है। ताकुमा गर्व से फूल जाता है क्योंकि नानामी ने पहली बार उसे जिम्मेदारी का काम दिया था, और वो बाकी दोनों को मिशन से पहले सिचुएशन समझाने लगता है कि अगर गोजो चला गया तो दो चीजें होंगी। पहली कि गोजो की फैमिली की पावर भी चली जाएगी, और गोजो अब तक जिनको भी बचाते आया है जैसे कि यूजी, यूता, उन्हें हायर अप्स फिर से टारगेट कर सकते हैं। बाकी सोर्सरर्स पॉलिटिकल पावर के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। दूसरी चीज कि कई सारे कर्स स्पिरिट्स और कर्स यूजर्स अभी तक गोजो के डर से बिल में छुपे हुए थे। गोजो के जाने के बाद वो भी निडर होकर अटैक कर देंगे, और इस लड़ाई में सोर्सरर्स का हारना पक्का है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर वो इस मिशन में फेल होते हैं तो जापान से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। अब ताकुमा यूजी और मेगुमी को लेकर उस तीसरे कर्टेन को तोड़ने जाने लगता है। वो चाहता था कि ये काम नानामी के लौटने से पहले हो जाए, और वो सब मिलकर गोजो को जरूर बचा लेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।